फिर जो क्रिटिसाइज करती आ रही है नून लीग, वो ये कह रही है कि जनाब आपने क्लब तो कर दिया मरीम नवाज को नवाज शरीफ के साथ, हुसैन हसन नवाज को उनके साथ, लेकिन आपने बिलावल भुट्टो को छोड़ दिया। आपने कह दिया कि उनको इस मामले से बाहर रखें, उनका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, जबकि केस ऑलमोस्ट वही है। यही वो एलिगेशन लेकर आ रहे हैं अलीमा खान के ऊपर कि जनाब आपने मरीम नवाज को वहाँ पर तो कर दिया कि वो यहाँ पर आप बेनामीदार उन्हें नहीं मान रहे। ये सारी चीज़ें जो है इन्हें फिर आप कैसे देते हैं, हालांकि दोनों चीज़ें का ताल्लुक आपस में नहीं है अलीमा खान का इसके साथ, लेकिन वैसे ही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि इस बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। पर अब बहुत सारे सवाल हो गए, मुझे 1-2 मिनट दे दीजिएगा। हाँ। नंबर 1 तो कोई भी नहीं कहता कि 5 माह बाद दूध की नहरें बैठ जाएंगी, 70 साल का गंद खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। साफ चली शफाफ चली, नारा मैं नहीं लगाता था। 100 दिन का नारा मैंने नहीं दिया था कि 100 दिन में डायरेक्शन नज़र आ जाएगी। ये कुछ पॉलिटिशियन है, उनकी तरह अगर आप शॉर्ट्स निकाल लें तो हकीकत नज़र आ जाएगी। आज तक ना पीपल्स पार्टी दोबारा आती या नून लीग आती, कोई भी उम्मीद ना उनसे रखता। इमरान खान ने तब्दीली का नारा दिया, लोग समझे और कहा कि मैं आते सारी रोज़ाना 10 से 12 अरब रुपया करप्शन होता है वो बचाऊंगा। मैं वो 10 से 12 अरब करप्शन जो होता था 5 माह में 1 अरब भी बचाना शुरू कर दे तो 150 अरब ये हो गया। मुझे वो भी नज़र नहीं आया। हो सकता है कर रहे हो, मैं उनसे ये नहीं कह रहा कि हुकूमत नाकाम हो गई। दूसरा, उन्होंने कहा कि दबाव है NRO का। मैं इमरान खान साहब, आप अब अपोजिशन में नहीं है मोहतरम। आप 35 पंक्चर कह सकते थे जब अपोजिशन में है। अगर दबाव है तो फिर उसका नाम बताएं किसका दबाव है। हुक्मरान शिकवे शिकायतें नहीं करते, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कानून की। ऐसी रिफॉर्म्स लाते हैं जिससे अवाम को उसके समरात मिले और आम शहरी उसकी जिंदगी आसान हो। वो खाली दावे नहीं करते। मेरा ख्याल है इनको यहाँ NRO की बात नहीं करनी चाहिए, यहाँ बताना चाहिए दबाव किसका है। दूसरा, NRO होता रहा है, हो रहा है, ये झूठ है। जरदारी साहब के साथ NRO रिटर्न नहीं हुआ था, ओरिजिनल कागज गायब कर दिया। NRO का मतलब क्या है? किसी इश्यू में फेवर लेना और उसके बदले कोई फेवर देना। फेवर क्या है कि नवाज शरीफ लंदन से चले, 8 घंटे फ्लाइट लेट हुई, अबू धाबी रुके, लेकिन उनका भाई छोटा शहबाज शरीफ मुस्लिम मस्जिद से 8 किलोमीटर एयरपोर्ट पे नहीं पहुंचा, उनको फेवर मिल गई, पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयर बना दिया। ये भी NRO की एक खूबसूरत शक्ल है। करप्शन के लेटेस्ट तरीके आ गए हैं। करप्शन ये पहले होते हैं पैसे देते थे, अब करप्शन ने साइंस से ज्यादा तरक्की कर दी है। एक मुझे याद है होम सेक्रेटरी लगा, उसके बेटे को मैंने गया, उसने ना नई करोला की चाबी दे दी। मैं क्या यार ये करप्शन नहीं है तो और क्या भाई, उसके बेटे को तुम बलून ले दो, केक ले दो। और दूसरी बात जो आप दबाव क्या होगा, मतलब क्या कहने के लिए कहा जा रहा है कि केसेस ना बनाए जाए, बंद कर दिए जाए? अपनी राय है। आज इरशाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। भट्टी साहब, इरशाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। सिर्फ एक बात, इसके बाद जरदारी साहब को टाइम दूंगा और इरशाद साहब को। आज इमरान खान कह दे कि जरदारी के खिलाफ कोई केस नहीं चलेगा, जो अरबों खरबों रुपए उसने लूटा है। ठीक है, वो ओमनी मस्जिद के लिए शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने जो अरबों खरबों रुपए लूटा है, ये सारे केस वापस ले रहे हैं। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, ये तीनों हुकूमतें आके गवर्नमेंट की आके असेंबली में 2014 की तरह कहेगी हमें जमहूरियत चाहिए, हम किसी डिक्टेटर को नहीं आने देंगे, हम रिफॉर्म नहीं सकते ना, उनकी पोजीशन ही नहीं है। आपने देखा कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी जो FIA की इनिशिएटिव था, JIT ने वापस इनिशिएटिव दिया एज अ कैटलिस्ट सुप्रीम कोर्ट ने। NAB is an autonomous independent खेत और मिट्टी इन्होंने इनिशिएटिव लेना है। यही FIA ने नहीं, ये खेत और मिट्टी NAB ने, इसी FIA ने कह दिया ना असगर खां केस, जिसमें एफिडेविट आए हुए हैं कि हमने करप्शन पैसे दिए हैं, हमें आए हुए हैं कि हमने लिए हैं, उसको बंद करने का कह दिया। लेकिन वो वापस मुल्क में कुछ खुफिया ताकतें रहती हैं और मेरा जाती ख्याल है, तो जिसको आप खुफिया ताकतें कह रहे हैं, मैंने तो कह दिया कि वो फरीक हैं, बिल्कुल हैं, दीगर ममालिक भी हैं, एस्टैब्लिशमेंट भी है, मगर यू नॉट सीइंग दैट सेंस राइट नाउ। मगर ये क्यों बात हो रही है? क्योंकि सर्कमस्टांशियल एविडेंस सिर्फ ये है, ये बात गूंज क्यों रही है? क्योंकि लीडरशिप सारी अंदर है PMLN की फराह, मगर कोई तहरीक नहीं चलाई जा रही। दूसरा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिनकी एक ट्वीट इस पूरे मुल्क में तहलका मचा देती थी, वो खामोश हैं, बिल्कुल बाकायदा तौर पर खामोश हैं। और जब पूछा जाता है PMLN के लीडरान से तो वो कहते हैं कि वक्त का तकाजा है सिर्फ, या गम में है। सो एंड यू नो एंड दैट्स अंडरस्टैंडेबल एज वेल टू अ सर्टेन एक्सटेंट, मगर पॉलिटिकली ऑफ कोर्स क्वेश्चंस विल अराइज। तो ये इन बातों की वजह से जिक्र हो रहा है, मगर यहाँ पे सही कह रहे हैं, तहरीरी तौर के ऊपर अब ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी हो। जी
महर अब्बासी साहबा माशाल्लाह उन्होंने बड़ी तरक्की की है, छोटे लफ्जों में ना बड़ी खूबसूरत बातें कह गई है। महर सब कुछ कह गई है अगर समझने के लिए है कि डील हो भी रही है और मान भी कोई नहीं रहा। जब भी मुशर्रफ ने भेजा था तो 2 दिन पहले किसी को पता ही नहीं था कि जाएंगे, रात को जहाज आएगा, सीरी पाए पकाने वाले लेके चले जाएंगे। इस मुल्क में करप्शन की रसीद नहीं होती और डील की रसीद नहीं होती, अंडर हैंड डील होती है।